अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अफीफ़ा और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल और मेरे साथ मौजूद है मुबशर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। पहले मुझे बताएं, आज सच बता दें, जो आप बिरयानी लेके आई थी अभी, वो अम्मी ने पकाई है ना? नहीं, अम्मी ने नहीं बनाई। इतनी अच्छी बिरयानी अफीफा, मैं तुम्हें 17 साल से जानता हूँ। 17 साल भाई से हम एक 17 साथ काम साल कर में ना आपने मुझे मौका नहीं दिया नहीं, बिरयानी 17 सीखने का। साल से हम अब काम देखिए कर मैंने रहे ना हैं, खाना बनाना सीख लिया है। लेकिन अभी तक तुम्हें खबर बनानी आई है कि नहीं बिरयानी आ गई, ये मुझे लग रहा है अम्मी ने बनाई है। देखिए बिरयानी बनानी आ गई ना, कितनी हाँ, बड़ी अचीवमेंट है। तो ये भी क्रेडिट इंशाल्लाह तुम्हारी अम्मा का है। हाँ, देखे उन्हीं से ही सीखना होता है, और बेटियों ने हाँ, किससे सीखना है। ठीक तो है। मैंने कौन सा की कुकिंग क्लासेस लेनी, अब ये तारीफ इसलिए मैं ऑन एयर कर रहा हूँ ताकि तुम बकायदा रोज दोबारा बना के लेके आओ। लाएं। नहीं, मैं अब बिरयानी के अलावा मैंने और जो चीज़ें सीखी हैं ना, अब आपको वो जो है ना वो पहले अपने खिलाऊंगी। मियाँ पे ट्राई कर लेना, उसके बाद हम सारों पे आजमाना। वो तो अब रोज़ खाना शुरू हो गया है। बहरहाल सर, आप अभी वो तो ताज़ा मजबूर ताज़ा है बेचारे। आप अभी ताज़ा ताज़ा इस्लामाबाद से होके आए हैं, तो मुझे ये पता चला था कि आपको कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन मिली है उस फुटेज के हवाले से जो नूर के केस में जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने वो फुटेज, आप समझे, सेकंड हैंड मुझे उसका पता है कि जो उसके वालिद को पता है नूर के, जो उनके वकला को पता है, मुझे वो पता है। उन्होंने तो देखी है, मैंने उनसे बराह रास्त सुना। तो ये फर्स्ट हैंड तो नहीं है, सेकंड हैंड है। और जो मैं केस को देख रहा हूँ अब, जिस तरह से ये चल रहा है, मुझे अब इसमें से एक अजीब सी फीलिंग होना शुरू हो गई है कि नूर को इंसाफ शायद ना मिले। और ये मुझे फीलिंग हो रही है। मैं कोई वकील नहीं हूँ, मैं कोई लॉयर नहीं हूँ। नहीं, जिस तरह से उसके पेरेंट्स एक्टिव हुए हैं, मैं तो जिस मुश्किल तो तरह है। से जिस तरह से उस पेरेंट्स नहीं, सिर्फ ये इनके सारे दोस्त एक्टिव हुए हैं और सारे वेल विशर्स। अच्छा, ये जो इस्लामाबाद में मैं देख के आया हूँ सर्कल जो है ना जी, इसमें एवरीबडी इज़ एवरीबडीज़ फ्रेंड। यानी वहाँ को 200-400 फैमिलीज ऊपर की जो सारे एक दूसरे को जानते हैं, सारों का आपस में मिलना जुलना। आप ये देखिए, अभी तक दोस्तों के नाम नहीं आ रहे कि किन को फ़ोन किया, किन से पैसे मांगे, किन से उजार मांगे, किन से हथियार मांगे, किसी का नाम नहीं आ रहा। बिकॉज फ्रेंड्स आर कवरिंग ईच अदर, सारे यहाँ पे। एंड एवरीबडी नोज कि ये जो हमारी नौजवान नस्ल बड़ी हो रही है, उसके ड्रग इन्फ्लक्स क्या इश्यूज है, है। और सारे उसमें इन्वॉल्व है। जो कोक नहीं लेता वो गरीब है, वो आइस लेता है, जो आइस नहीं लेता वो मैथ पे आ जाता है। अजीब अपना नाम भी है इनके। और फ्रैंकली जिस तरह से उसके घर वालों को एडवाइस कर रहे हैं लोग, उनकी एडवाइस पे मेरा क्वेश्चन मार्क है कि वो इतनी क्लियर एडवाइस नहीं है। और जो विक्टिम फैमिली है उसको तो मैं ब्लेम नहीं करता, वो तो बेचारे दिन में सदमे पता नहीं में। कितने बारी अपना क्या सोचते होंगे, कहाँ पे उम्मीद मिलती होगी। 4-5 दिन लग गए आपकी नेशनल असेंबली को उस पर को बात करते हुए, 6 दिन लग गए आपकी शीरी मजारी को उस पर को स्टेटमेंट देते हुए। तो इसका जिन मतलब हम जिन उम्मीद ना नौकरों रखें की कि वजह इंसाफ से मिलेगा। कत्ल हुआ, जिन नौकरों की वजह से कत्ल हुआ, उनको अदालत ने दोबारा रिमांड नहीं दिया पुलिस। सर नौकर क्या, यहाँ तो माँ बापों को खुद पता था और कि ये ठीक है, होना है। अभी आप देखिएगा, मुझे लग रहा है पहले उसकी माँ की बेल हो जानी है और फिर उसके बाप की बेल तो होनी फिर है। उसकी क्या मुश्किल रह जाएगी। मुझे नहीं लगता कि वो मुश्किल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये केस जो है, अनलेस एंड अनटिल हमारी पुलिस, हमारे इदारे, हमारी अदालतें सारे ये फैसला करें कि हमने अपने ज़मीर के मुताबिक और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है, जो कि तीनों का एक साथ सोचना जो है वो एक, मुश्किल काम है। मैं तो नहीं कहूँगा ये कंटेम्प्ट में आ जाएगी बात, लेकिन एक मिरेकल ही होगा ना। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो हम सोचते हैं कि ये केस कोई पहला कदम बन सकता है कि रियासत मदीना का कोई एक फार्मूला शुरू हो, लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो, तो हम उम्मीद छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं आप होने ऐसा वाला। करें ना, ऐसा करें ना कि आपने वाकई इंसाफ देना है, आपने सेफ गार्ड कर। आपको पता है परसों भी कराची में कम से बची हुई है, फिर बिल्कुल। मर्डर हो गई, आज भी हुआ है, आज भी आज भी हुआ हुई है। है। जब तक आप रेपिस्ट को और चाइल्ड मोलेस्टर को सरेआम फांसी नहीं देंगे ना, रोज आपकी कोई नजरिया ज़रूरत के नहीं, तहत। आज मैं अपने एक वजीर साहब की स्टेटमेंट सुन रही थी कि जी उसको कत्ल कर देना चाहिए। कत्ल क्यों, फिर उसका गला भी उसी तरह से काटे ना, या उसको उसी तरह टॉर्चर करके नहीं चले, मारे जिस मैं तरह तो से कह उसको रहा हूँ तकलीफ आप, हुई थी। मैं कह रहा हूँ चले आपने कर दी फांसी, आप कर दें, विशफुल थिंकिंग है। मैं तो कहता हूँ कि सबसे ऊंचा जो दरख्त है उसके घर के पास, उधर से टांगे उसकी लाश को और वो टंगा रहने दें जब तक सारे चील कव्वे फारिग नहीं हो जाते इलाके के। और वो चील कव्वों को फूड पॉइजनिंग शुरू हो जाए ना, फिर निकालें उसकी लाश को। यानी रेपिस्ट के साथ और किलर के साथ जो है ऐसा ना, होना चाहिए। वो ऐसा ही होना चाहिए।
और फिर आइंदा कोई जहनी मरीज ये नहीं करेगा, बिल्कुल कोई नशा करने वाला भी ये नशे ज़हनी की मरीज हालत भी में ये इतने सारे बेवकूफ नहीं होते। एक सेकंड में ठीक हो जाएंगे सारे के सारे, जब कैपिटल पनिशमेंट होगी और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होगी। लेकिन अभी तक जो केस हो रहा है ना, मुझे लगता ही है कि आप ये देखें कि आपकी रिपोर्टिंग कैसी हो गई है। इसका मतलब है कि इस्लामाबाद के जितने क्राइम रिपोर्टर्स हैं ये तो वही बता सकते हैं कि वो एकदम से बिल्कुल Silent हो न्यूट्रल गए। हो गए, बिल्कुल न्यूट्रल और हो कुछ गए, साइलेंट भी हो गए हैं। साइलेंट भी हो गए हैं। वो उसकी क्या वजह है, अब आप भी एक रिपोर्टर हैं, आपको भी पता है, मुझे भी थोड़ा सा आइडिया है। तो पैसा बहुत प्ले हो रहा है और जो है रिसोर्स भी बड़ा प्ले हो रहा है। तो चलो इसमें एक पॉजिटिव चीज़ है, इन लोगों ने सारी उम्र खाया था, कभी अब लगा भी रहे हैं। ये कोई कुछ भी नहीं लगा रहे, कोई 1% भी नहीं है अपने खाए हुए का लगाने का। लेकिन आप देखें, अगर मैं पुलिस में होता या मैं अदालत में होता तो मैं उनकी कम से कम जो रिहैब क्लिनिक है जो सारी फ्रॉड के ऊपर बेस्ड है उसके सारे दफ्तर बंद कर देता। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह पे पेशेंट्स का रिकॉर्ड निकालता, डॉक्टरों का रिकॉर्ड निकालता, थेरेपिस्ट का रिकॉर्ड निकालता। जिस यूके की फर्म के साथ उन्होंने अपनी एफिलिएशन शो किया, उस यूके की फर्म ने ट्वीट कर दिया कि हमारी कोई एफिलिएशन नहीं है इनसे, और ये गलत है। तो जो इतना झूठ बोल रहे हैं पैसा कमाने के लिए, और अगर उनका बेटा जंकी था, फ़र्ज़ करें और ड्रग एडिक्ट था, तो उन्होंने उसको रिहैब सेंटर में वहाँ पे काउंसलर बनाया हुआ था पिछले 3 साल से, कि जो ड्रग एडिक्ट्स को डील कर रहा था और उनको कंसोल कर रहा था या उनको कंसल्ट कर रहा था। तो वो किसका, या तो वो एडिक्ट था, तब आपने उसको कैसे बना दिया आप मुजरिम है, और अगर एडिक्ट नहीं था तो अब आप ये क्या उसको स्टोरियां किस दे तरह रहे से हैं। डिफेंड कर रहे हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर नॉट आंसर्ड। अच्छा सर, ये तो एक जहनी मरीज की स्टोरी हो गई। एक हमारी बड़ी प्यारी सी लीडर भी जो है वो ज़रा आजकल मरीज हुई हैं तो वो मरीज तो पहले की हैं। नहीं वैसे ये क्या आजकल कोरोना हुआ है। उनकी नहीं, उनकी बीमारी के पीछे ये क्या सीक्रेट है कि जब वो कश्मीर का इलेक्शन हारती हैं या सियालकोट में हार होती है तो वो बीमार हो जाती हैं, जब उन्होंने साइलेंट होना होता है तो वो बीमार हो जाती हैं, जब उन्होंने कैंपेन चलानी होती है तो आने वो वाले बिल्कुल दिनों ठीक में हो जाती ज़्यादा हैं। बीमार होंगी वो, और आप देखें कि उनको कहा जा रहा है कि कोरोना हुआ है। अच्छा, मुझे नहीं पता आप सही है कि गलत है। एक एमएम आलम रोड पे एक सर क्लिनिक लेकिन वाले, सबसे अजीब बात यह है कि सहाफ़ी भी ट्वीट कर रहे हैं उनके लिए, उनकी बीमारी के ऊपर, तो अच्छी बात है, चले साफ़ी उनसे बल्कि उनसे करवाई जा रही है, ये भी करते कहा होंगे जा रहा है। पसंद। देखें, हमने भी इमरान खान के लिए बड़ी ट्वीट्स की हैं, तो हम किस मुंह से किसी को कहें, तो वो ऐसी बात नहीं है, वो करने दें, हर एक साफ़ी सिटीजन भी होता है। और लेकिन यह है कि मैं कह रहा हूँ कि अभी एमएम आलम रोड पे एक क्लिनिक वाले हैं और अजीब खबरें फैला रहे हैं अच्छा कि कुछ अर्सा पहले आपकी फेवरेट लीडर जो हैं वहाँ पे काफ़ी कुछ यानी ट्रीटमेंट के लिए आई थी। अब वो क्या ट्रीटमेंट है फिलहाल तो मैं नहीं बताऊंगा। आप नहीं, गैस अभी कर उनको यहाँ बाहर नहीं जाने देंगे तो यहाँ से भी सर्जरीज ना कराएं तो ये तो ज्यादती है ना सर। आखिर को उन्होंने प्यारा भी लगना है, उनका कोई जो अब है ना ये वो मुझे नहीं राइट पता भी कि है। हुआ है कि नहीं हुआ, ये तो क्लेम है ना, ये तो क्लेम है, मैं नहीं कह सकता हुआ है कि चलें, नहीं जब हुआ। तक क्लेम है उन क्लिनिक वालों की तो चांदी हाँ होती ठीक है, रहेगी। उनकी चांदी हो रही है, लेकिन अभी यह है कि उनकी वजह से शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी सियासत खतरे में है, क्योंकि उन्होंने सर इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ तो छोड़े, मेरे ख्याल तो उन्होंने पूरी नून लीग को उठा के एक तरह से दफना दिया है। सियालकोट में हार ना और एक बच्चे से आप अपनी इतनी पुरानी सीट हार जाए तो ये नून लीग के लिए कोई लम्हे फिक्रिया नहीं है। नहीं, टोटल अब नून लीग जो है ना वो तो टूटने के करीब है। मेरे ख्याल से टूट चुकी है, बकायदा उसका अनाउंस होना बाकी है। इलेक्शन से पहले ही होगा ना जो भी होगा, हाँ, उससे इसी तरह ज़्यादा से। पहले तो नहीं हो सकता ना, लोगों ने इतने बेवकूफ़ नहीं होते। हाँ तो वही ना कि वो अब देखें इलेक्शन तक वो कब अनाउंस करते हैं, पर एक तरह से ये चीज़ होती हुई तो नज़र आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि पीटीआई बड़ी खुशनसीब है, उसके सारे पॉलिटिकल ओपोनेंट जो हैं वो एक एक करके अल्लाह ताला ने उनके रास्ते से हटा दिए। लेकिन सर पीटीआई बेवकूफ़ भी तो है ना, वो खुद ही अपने पाँव पे कब कुल्हाड़ी मार ले, वो आप क्या ठीक है, कह वो सकते तो हैं। कल्हाड़ी ढूंढते हैं फिर उसको टुडा मारते हैं, वो ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उनकी पॉलिटिकल ऑपोजिशन नहीं है, वो तो नहीं है, नज़र तो नहीं आ रही। नजर तो नहीं। अच्छा सर, जहनी मरीज भी हो गए, मरियम नवाज की बीमारी भी होगी, एक हमारे जज साहब भी बीमार है और ये काफ़ी जहनी मरीज बीमार से है। आपको मरियम का क्यों ख्याल आया था? ऐसी बातें ना किया करें, फिर आपको वो उनके जो फेवरेट साहबी हैं वो ट्रोल करेंगे, फिर आप मैं तो बीमारियां तलाश कर रही हूँ, नहीं, बाकी जो है ना आप ये उसका जहनी बीमारी और मरियम को अलग रखें। हाँ हाँ नहीं हम अलग कर देते हैं, ऐसी ऐसी बात नहीं है। मैंने अपने आप को कोई ट्रोल नहीं कराना, लेकिन ये है कि एक हमारे जज साहब भी बीमार हैं। इससे पहले जो है वो सेठ वकार जो हैं वो भी इसी तरह से बीमार हुए थे कोरोना से और वो फौत हो गए। अल्लाह ताला उनके लिए अच्छा मकाम दे उनको। अरशद मलिक साहब का इसी तरह से हुआ था, जो भी
उनके साथ हादसा हुआ, तो अब इनके बारे में भी इसी तरह की बड़ी कॉन्स्पिरेसीज conspiracy चलनी theories शुरू हो हैं गई कि है। जी- ये कोरोना ढूंढ ढूंढ के क्यों हो रहा है जजों को? बात ये नहीं, सबको हो रहा है कोरोना। देखें नहीं, आप, अगर deaths जो हो रही आपके हैं। अगर 48,000 अफराद मर चुके हैं अभी तक वो तो कोरोना मुझे से। भी हुआ है, हाँ। मतलब वो तो किसी को भी हो लेकिन वो सकता है। वायरस ही मर गया उसके बाद। वो तो अल्लाह का शुक्र है, वो तो देखिए। वायरस ही मर गया, आपको जो हुआ था उसके बाद वो छोड़ दें। लेकिन काजी फाइज साहब और उनकी अहलिया दोनों को है। मेरा ख्याल है कि हमारे सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं ना कोविड होने के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा, वो एक तो होता है कि जहाँ पे हम इकट्ठे होते हैं, तो शादी के घर हैं, हस्पताल हैं, अदालतें हैं, कोर्ट्स में बड़ा एक्सपोजर होता है। तो इस पे को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लाना ये एक बचगाना बात होगी। मैं खुद आज भी, मेरी एक कोर्ट पेशी थी, मैंने उनको मिन्नत की, मैंने कहा भाई ना बुलाओ आज मेरे कराची में, वो भी कि डेल्टा वेरिएंट है, उधर वो लॉकडाउन लगा रहे हैं, इधर हम कोर्ट्स में जा रहे हैं, हज़ारों आदमी मिल रहे होते हैं, ये कंफ्यूजन वो, है। और गले मिल रहे होते हैं ना लोग फिर, और आप उनको नहीं मिलते तो लगता है बड़ा मगरूर है। तो ये है, 100 तो बातें करना शुरू कर देते हैं। हाथ भी आप अब डर लगता है मिलाते हुए, लेकिन हाथ मिलाना मिलाना पड़ता है। तो कह रहे नहीं वे, अब मेरा ख्याल अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे। 12 दिन तो हो गए मेरा ख्याल है उनकी बीमारी को, अल्लाह तो ताला 14 दिन रह गए हैं, वो 2 दिन रह गए हैं। आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे। सर ये पीटीआई कब ठीक होगी? अब ये देखें कि एक नया शोशा उठ गया कि जी एलएनजी, जिसकी आपने खुद जो है वो कई माह पहले प्रेडिक्शन की थी कि अब की बार सर्दियों में नहीं गर्मियों में गैस की शॉर्टेज होगी। सबको पता होता है, टीवी वाले प्रोग्राम कर रहे हैं, हर इंसान सवाल ये वो है कर कि रहा शायद खाकान लेकिन ये क्या अब्बासी कर और रहे ये हैं? सारे जो हैं, इनके ऊपर नैब ने केसेस बनाए थे कि पता नहीं 7.3 पे उन्होंने साइन किया था जाके, अब 15 पे साइन हुआ है। तो अब किस किस पे केस बनने हैं, तो अब ये ज़रा देखते हैं ना कि नहीं, उसके लिए रीज़न बड़े मज़े की दी जा रही है कि अगर हम ये गैस की शॉर्टेज कम करने के लिए जो है वो ना खरीदते महंगी कीमत पे, तो बिजली के ऊपर फ़र्क पड़ता। तो क्या इनको अपने मुल्क की ज़रूरियात का पहले से नहीं पता नहीं, कि हमने क्या करना है? 1 बाय 1 काम करते हैं ना। पहले 6 महीने कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं करनी थी ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़्यादा दिखाई। बिल्कुल। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अब हो गया, अब गैस आप महंगी ले रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपका डिप्लीट हो गया, वो कम हो नहीं, गया। तो उस गरीब आवाम का जिसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के शायद स्पेलिंग भी ना आते हो, तो उसका क्या कसूर है? बाय द वे, फॉरेन एक्सचेंज का भी अजीब है। आपने डॉलर देखा कहाँ पे पहुंच गया? 8 दिन में एकदम से ऊपर हो गया। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि क्या रीजंस हुए, लेकिन पीटीआई को गैस के ऊपर कोई नहीं समझा सकता। गर्मियों में लोड शेडिंग हो रही है, सर्दियों में अफीफा जी तैयार रहिएगा, आपको गैस नहीं मिलेगी, देख लीजिएगा। आप अभी से बिजली का हमारे चूल्हा चूल्हे लगवा बंद हो लें, जाएंगे। आप बिजली का चूल्हा लगवा लें, फैसल साहब को कहें। हाँ, तो बिजली का बिल कौन भरेगा? 23,000 रुपए। सोचे मेरा एसी पूरा महीना चला नहीं जो और मैंने चीज 23,000 आएगी रुपए उसका बिल बिल भरा है। देंगे ना, जो आएगी नहीं उसका फिर भी आप बिल दे रहे होंगे, वो क्या फायदा। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। एक बहुत ही अजीब तरह का मामला हुआ है तुर्की में कि 21 सूबों में 63 जगहों पे एक साथ से आग लग जाना, मतलब ये कोई इत्तेफाक है, साजिश है, मरगला या हिल ये नहीं है देखी ना क्या? आपने कभी कि वहाँ देखी कितनी है। बारी लगती है, 15 हाँ, दिन बाद, लग जाती महीने है। बाद। कैलिफोर्निया फायर्स कैसे हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में इतनी वाइल्ड फायर्स कैसे हुई थी, और कितने लाख तो एकड़ ये पे जो लगी हमारे थी। यूट्यूबर्स बैठ के उनको पता नहीं कौन कौन सी वो याद वो आ रही है। साइंटिस्ट भी होंगे यूट्यूबर, मुझे नहीं पता, या उनको पता होगा कोई ना कोई इनसाइड रिपोर्ट, वो मुझे तो नहीं उसको पता। क़यामत की निशानियों के साथ मिला रहे लेकिन हैं। अगर टाइम मैगजीन 3 महीने पहले इसको प्रिडिक्ट कर रहा था कि यहाँ पे हीट वेव आ रही है और उस वजह से इन इलाकों में ये आग लग सकती है, तो कैलिफोर्निया में भी लगती है, सैन फ्रांसिस्को में भी लगती है, और जगहों पे भी दुनिया के लगती है, मरी में लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लाइमेट चेंज जो एकदम से बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी तक हम उस चीज़ को सीरियस ही नहीं ले रहे और ये अफीफा, नुकसान जंगल में उठा रहे हैं? आग लगती कैसे है ये पता है आपको? नहीं, आप मैं थोड़ा आपको सा एक्सप्लेन करें। लोगों को भी पता होना चाहिए। जब गर्मी ज़्यादा होती है और जानवर को मर जाता है, तो उसकी हड्डियां जब गलती हैं और उन पर सूरज की शुआएं पड़ती हैं, तो उसमें फास्फोरस होता है, बिल्कुल। उससे वो आग लगती है। और जंगलों में इसलिए आग लगती है कि जानवरों की हड्डियां जो हैं उनमें फास्फोरस है टोटल, और ड्राइड होता है। लेकिन सर एक साथ इतनी जगहों पे आग लग जाना, बात यह है कि अब अगर क्लाइमेट आग एक जगह लगी है और वो बहुत ज्यादा फैल गई अभी है, वो तक बात समझ टर्की में ने इस पे आती कुछ है। कहा है कि किसी ने किया? नहीं, अभी तक कोई ऐसी उर्दगान statement ने नहीं कहा है। है, नहीं, कोई अभी तक उनके ऐसी फॉरेन statement मिनिस्टर ने नहीं। कहा, ये सिर्फ उनकी- यूट्यूबर्स की आई है। वो पाकिस्तान के यूट्यूबर कह रहे हैं यार, और टर्की को तो कहने दो पहले कि किसी और ने लगाई है, खुदा नहीं के सर, लिए। उन्होंने अपनी वीडियोस चलानी है तो वो पहले क्यों ना कहें? नहीं, लेकिन अगर टर्की नहीं कह रहा कि किसी ने लगाई है, वो किसी की अपना सुनने वाले हैं, वो किसी का लिहाज करने नहीं, वाले वो हैं। तो बड़ी दबंग वो स्टेटमेंट देते हैं। दबंग कौम है, अपना दलेर कौम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनको रत्ती बराबर भी शक हो कि किसी और ने किया, तो अभी तक आपको पता चल गया होता। चलें सर, ये नेचुरल फिनोमेना है, और एंड दैट इज एज बैड एज दैट।
चलें सर, उनकी स्टेटमेंट का इंतजार करते हैं, फिर उस पर आपसे कमेंट लेंगे। ले लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।